हेलो स्टूडेंट, हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन कुलाम्स लॉ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकुलाम ड्यू टू अनदर स्फीयर माइनस 0.8 माइक्रोकुलाम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ठीक है, दो चार्ज हैं। Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज पे जो चार्ज है वह कितना है 0.4 माइक्रो कुलाम। ठीक है, Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज पे कितना है -0.8 माइक्रो कुलाम का। ये जो माइनस साइन है वह डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, वह डायरेक्शन को शो कर रहा है। अच्छा, Q1 और Q2 प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस चार्ज रहते हैं तो कैसा फोर्स रहता है, अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। ठीक है, तो हम दो स्फीयर बना लेते हैं। ये फर्स्ट स्फीयर, ये है सेकेंड स्फीयर। ये फर्स्ट स्फीयर, ये है सेकेंड स्फीयर। ठीक है, फर्स्ट स्फीयर पे जो चार्ज है वह कितना है 0.4 माइक्रो कुलाम का, और स्फीयर सेकेंड पे कितना है -0.8 माइक्रो कुलाम का। ठीक है, अब देखिए सपोज करते हैं ये Q1 है और ये क्या है Q2 है। जब दो चार्ज Q1 Q2 स्फीयर में रहते हैं, तो एयर में रहते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है r है। इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है r है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो फोर्स है वह कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि Q1 प्लस का है और Q2 कैसा है माइनस का, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वह कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो Q1 चार्ज है वह Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पे, तो Q1 चार्ज को Q2 अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, Q2 की तरफ, क्योंकि Q1 Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए फोर्स Q1 पे फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है Q1 पे, तो इसको F1। ठीक है, Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, तो F1 2। इस फोर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, F1 2। सेकेंड, अब Q2 जो है वह Q1 पे चार्ज लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक, तो Q2 Q1 पे लगा रहा है। ठीक है, Q2 किस पे लगा रहा है, Q1 पे। ठीक है, तो इस फोर्स को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, F21। 2 पे फोर्स कौन लगा रहा है, 1। तो जो बाद में नंबर लिखा होता है वह लगाने वाला बल होता है, और जो पहले लिखा होता है वह लगने वाला बल होता है। ठीक है, मतलब F12 का मतलब क्या होता है, 1 पे 2 फोर्स लगा रहा है, तो जिस पे लगा रहा है वह पहले, और जो लगा रहा है वह बाद में लिखा होता है। ठीक है, F21 का मतलब क्या हुआ, F फोर्स लग रहा है 2 पे, 2 पे कौन लगा रहा है, 1। तो जो नंबर बाद में लिखा होता है वह लगाने वाला फोर्स होता है हमेशा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकुलाम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर -0.8 माइक्रोकुलाम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब ये जो Q1 है इस पे जो चार्ज, इस पे जो है फोर्स लग रहा है, मतलब कितने माइक्रोकुलाम का, 0.4 माइक्रोकुलाम, तो F12। ठीक है, 1 पे 2, मतलब 1 पे फोर्स कौन लगा रहा है, 2, सेकेंड वाला। तो इसकी F12 की वैल्यू कितना दिया बच्चों, 0.2 न्यूटन। F12 की वैल्यू हमें दिया है 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए Q1 चार्ज हमें दिया है, Q1 चार्ज कितना है 0.4 माइक्रो कुलाम। तो 1 माइक्रो कुलाम बराबर होता है 1 माइक्रो कुलाम बराबर होता है बच्चों 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, 1 माइक्रो कुलाम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 कुलाम। तो इसको चेंज कर लेंगे, Q1 = 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, सिमिलरली Q2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -0.8 माइक्रो कुलाम। तो इसको फिर से हम कुलाम में चेंज कर लेंगे, तो Q2 = हो जाएगा -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड हो गई और F12 की वैल्यू हमें पता चल गई।
तो हमें पता क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर, मतलब हमें आर की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, आर की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हमने कुलाम्स का नियम पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। कुलाम्स ने जो रूल दिया था वह क्या था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ का क्या फॉर्मूला था बच्चों, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, K लिखते हैं। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, हमें R पता करना है तो R इधर लेते जाएंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई F। ठीक है, अब सारे वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू क्या है बच्चों। अब माइनस साइन है तो ये तो डायरेक्शन शो करता है, तो माइनस साइन हम अपने कैलकुलेशन में नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे जो Q1 Q2 होता है वो मॉड में होता है। ठीक है, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, एफ की वैल्यू क्या है F12, इसकी वैल्यू क्या है F12 की वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर दिए, कितना दिया हुआ है वहाँ पे 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका है, आर स्क्वायर इक्वल टू, पहले हम 10 के पावर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो डेसिमल है उतने अपॉन हम उसको भी हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो देखिए 9 इंटू 0.4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/10 लिख सकते हैं, इंटू 0.8 है तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 8/10 इंटू, अब देखिए 10 के पावर 9 है, 10 के पावर -6 कितना हो जाएगा, इधर 10 के पावर 9 है, इधर 6 12 -12 अपॉन 0.2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं। यहाँ इसको भी अगर हम डेसिमल से हटाएंगे तो 2/10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से वह सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करते हैं बच्चों सॉल्व। देखिए फिर से आर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम कि पावर्स को 10 के पावर्स को सॉल्व करते हैं, ये 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 9 12 कितना हो जाएगा 10 के पावर -3, ठीक है, ये 10 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में नीचे कितना है बच्चों, नीचे क्या है 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 2 तो साथ में है ही। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इजली, ये 2 से ये 4 काटेंगे तो कितने बार में 2 बार में कैंसिल होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू, या इसको 9 इंटू 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻³ पहले से है, ये 10 ऊपर जाके फिर से माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 16 9 जा 144 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, आर इक्वल टू 144 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों 12 का है, 12 इंटू, आपको पता है कि जब भी अंडर रूट में 10 का पावर अगर होता है तो उसमें जो वैल्यू रहती है उसका हाफ हो जाता है, जैसे 10 की पावर -4 है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको फिर से नीचे ला सकते हैं, तो 12 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 नीचे हो जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0.1
मीटर। कितना हो जाएगा? 0.12 मीटर। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.12 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, हमने सिंपल क्या किया है, कूलाम्स लॉ के रूल से हम लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, सारी वैल्यू दी थी, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग रब करके सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों? सेकेंड पार्ट है बी पार्ट। बी वाला पार्ट है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। मतलब व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर, मतलब सेकेंड स्फीयर पे आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। तो सेकेंड पे बतानी है फर्स्ट के कारण, तो F2 पे बतानी है हमें ना, तो F21 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इजिली कर लेंगे। F12 दिया था तो F21 क्या हो जाएगा? आपको पता है कि कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वह सेम होता है, बस उनके नेचर क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। मतलब जो एक फोर्स क्या होता है प्लस का, एक फोर्स क्या होता है माइनस का। यह माइनस साइन क्या शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है कि फोर्स तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या कहता है बच्चों? F12 बराबर होता है माइनस F21 के। F12 बराबर होता है माइनस F21 के। ठीक है, तो हमें F12 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, F12 की वैल्यू, F21 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो F12 दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए F12 की वैल्यू हमें दिया है कितना? 0.2 न्यूटन। 0.2 इक्वल टू माइनस F21, तो इसको क्या लिख सकते हैं? F21 इक्वल टू माइनस 0.2 न्यूटन। मतलब जो फोर्स है वह सिमिलर मैग्नीट्यूड के होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। उनके जो डायरेक्शन होते हैं वह अपोजिट होते हैं बट उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑलवेज सेम। ये हम लोग कहाँ से सीखे हैं? कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से। तो फोर्स कितना हो जाएगा F21 पे? क्या बोला था? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर। सेकेंड स्फीयर पे जो फोर्स है वह कितना आ जाएगा? माइनस 0.2 न्यूटन। अब फर्स्ट स्फीयर पे हमें गिवन ही था कितना? 0.2 न्यूटन। इस तरीके से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, when they are separated by a distance of 5 angstrom how many electron are missing from each ions। ओके बच्चों, देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन, आपको फोर्स ऑफ रिपल्सन बोला है। इसका क्या मतलब है कि दोनों चार्ज जो है कैसे हैं? पॉजिटिव है। मतलब दोनों ही चार्ज सिमिलर चार्ज हैं, पॉजिटिव बोला है ना, पॉजिटिव चार्ज एंड कैरिंग इक्वल चार्जेज। मतलब लेट सपोज 2 स्फीयर हैं, सपोज करिए फर्स्ट ये है सेकेंड ये है, इस पे भी मान लीजिए 2 कूलम का चार्ज है, इस पे भी 2 कूलम का चार्ज है। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर। अब इसमें जो व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वह 5 एंगस्ट्रॉन है, इसको एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। 5 एंगस्ट्रॉन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जैसे जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है, जहाँ से जाता है उस पर पॉजिटिव, जिस पे जाता है उस पर निगेटिव साइन डेवलप होता है। ये तो वैसे भी क्रिस्टल क्लियर है कि अगर मान लीजिए इस पे यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक,
4 लोग हैं, यहाँ भी 4 लोग हैं, यहाँ 4 पीपल है, यहाँ 4 पीपल। अब यहाँ से 2 लोग जब जाएंगे इधर तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 इसमें चले जाएंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे बच्चों 6, इसमें कितने हो जाएंगे 2। तो अब ये क्या होगा, इन्होंने इनको दिया तो ये पॉजिटिव, इन्होंने लिया तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ये मैंने बताया था। तो हमें यही बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मतलब हमको बेसिकली n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3.7 इंटू 10⁻⁹। मतलब हमें F की वैल्यू दी हुई है, कितना है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, हमें F की वैल्यू दी हुई है। When they are separated by a distance 5 एंगस्ट्रॉन, मतलब R की वैल्यू भी दी है 5 एंगस्ट्रॉन। आपको पता है बच्चों 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं क्योंकि डिस्टेंस मीटर में ही होता है, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। F दिया है, R दिया है, हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको एक फार्मूला पता है Q = N। तो Q में हमें Q तो चाहिए, n निकालने के लिए Q तो चाहिए ना, क्योंकि n = Q/E होता है। तो Q पता रहेगा, E की वैल्यू पता ही है, तो हम n निकाल सकते हैं। तो हम इस फार्मूले से क्या निकालते हैं बच्चों, Q की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। कूलॉम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है, तो हम इन लोग इस क्वेश्चन में क्या लगाते हैं बच्चों, कूलॉम्स लॉ लगा देते हैं। तो फिर से यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का क्या फार्मूला है बच्चों, F = K Q1 Q2/R²। ठीक है, F = K Q1 Q2/R²। हमें पता क्या करना है, अब देखिए यहाँ Q1 Q2 सेम है, तो इसलिए हम Q1 और Q2 दोनों ही सेम है, तो इनको क्या मान लेते हैं बच्चों, Q मान लेते हैं, क्योंकि इसने बोला है ना पॉजिटिव चार्ज आर सेम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। वैसे भी जो चार्ज होते हैं वह सेम होते हैं बट अपोजिट इन नेचर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, F = K Q/R²। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, F = K Q²/R²। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमें क्या पता करना है Q², तो R² इधर चला जाएगा, तो F × R²/K = Q²। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं बच्चों। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए Q² F की वैल्यू कितना दिया, 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू R² मतलब 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर अपॉन K की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 9 इंटू 10⁹ ये पहले ही बताया था। इसमें क्वेश्चंस में फिजिक्स में आपको पावर्स को ही सॉल्व करना है, ज़्यादातर कैलकुलेशन इसमें है। Q², अब देखिए पहले सभी को लिख लीजिए, 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10 होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख लीजिए, 5 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन इधर क्या चल रहा है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, Q²। अब देखिए पहले आप पावर्स को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद सारे वैल्यू को एक जगह लिखिए, 3.7 इंटू 5 इसको एक जगह लिख लीजिए, इंटू पावर्स को सॉल्व करिए। तो देखिए इधर क्या है, -10 कितना हो जाएगा, सेम बेस जब होते हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ देखिए बेस सभी का क्या है 10 है, तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 9 10 10 कितना हो जाएगा, 10 10 29 -29। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, ये 9 भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो Q² क्या हो जाएगा बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.7 में किसका मल्टीप्लाई करिए 5 का,
तो ये जगह 7 5 ज़ा 35, 18.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18.5। ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ मिस हो गया, यहाँ पे 5 है ना, 2 5 है, तो यहाँ 5 नहीं रहेगा 25 रहेगा बच्चों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप सभी लोग इसको ध्यान दीजिएगा। 3.75 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इंटू 10⁻⁻, ये कितना है 29। पहले आप करिए 10 के पावर को सॉल्व कर लीजिए, फिर सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3.7 इंटू 25। ठीक है, 10⁻⁻19, और ये -9 ऊपर जाएगा तो ये भी -9 हो जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है 9। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों। या ऐसा करिए कि इसको भी आप डेसिमल से बाहर कर लीजिए, मल्टीप्लाई पॉइंट में ना करके इसको डेसिमल से बाहर, तो ये हो जाएगा 37/10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 10 से मल्टीप्लाई ऊपर, 10 से मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे, इंटू 25। ठीक है, इंटू 25, ये कितना आ जाएगा इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा 29, और 9 कितना आ जाएगा बच्चों 29 और 9 जोड़ेंगे तो 39, 38 -38 अपॉन में 9 चल रहा है। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। कैलकुलेशन देखिए आपके ऊपर है कैलकुलेशन, आप किस तरीके से कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हैं, बस इजी होना चाहिए कैलकुलेशन। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस जगह 37 में 25 का मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 37 में 25 का मल्टीप्लाई करिए 37 इंटू 25, 7 5 ज़ा 25 7 जा, ये आ जाएगा आपका 90 29 30 925 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 925 इंटू 10 के पावर -38 चल रहा है, अपॉन नीचे क्या है 90 है। अब 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए साइड में, तो ये आ जाएगा 90 1 जा 90 10 10 27, ये आ जाएगा 10.27 इंटू 10 के पावर -38। ठीक है, अब Q इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, तो इधर की क्वांटिटी अंडर रूट में चली जाएगी, 10.27 इंटू 10⁻⁻38। आपको पता है 10 का पावर सॉल्व जब भी हम करते हैं रूट में तो जो भी वैल्यू होती है उसका हाफ हो जाता है, तो ये 90 हो जाएगा, -19 हो जाएगा Q इक्वल टू, अच्छा ये तो -90 हो जाएगा 10 की पावर -19, बट रूट में 10.27 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने एक मेथड पढ़ा है भाग विधि क्लास 8 में, देखिए कैसे करते थे, जब रूट में कोई क्वांटिटी 10.27, यहाँ पे हम लोग इसको भाग विधि डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसमें पेयर बनाते थे, डबल डबल पेयर बनता था। अब यहाँ पे हमको ऐसा नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लाई यहाँ करें तो ये नंबर आए या इससे कम आए। ठीक है, और वही नंबर इसमें ऐड कर देते, तो 3 3 जा 9, 4 क्यों नहीं कर सकते, 4 4 जा 16 होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, माइनस की कितना बचा 1, तो अब इस 3 को इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा ये। अब पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों पॉइंट। अब आप क्या करिए कि यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है, सेम पॉइंट वहाँ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब यहाँ पे 27 पेयर में उतर जाएगा। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा 1 बार ले जाएंगे तो 16, ये 16 1 1 जा 61, तो ये तो छोटा हो जाएगा। 2 बार ले जाइए तो 62 में 2 से 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124। ठीक है, 2 बार चला जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 2 कितना आ जाएगा 4 64, ये हो जाएगा 124। माइनस करेंगे तो 7 में से 4 गया बच्चों 3, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डेसिमल तक ले जाइए, ज़्यादा ले जाने की जरूरत नहीं, 1 डेसिमल तक ठीक है, और भी आगे जाएगा बट 1 डेसिमल तक ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3.2, मतलब इसको 10.27 को रूट है में है तो ये बाहर निकलेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, Q की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। हमसे क्या पूछा था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर, मतलब N की वैल्यू पूछी थी।
तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला पता है, नंबर ऑफ, ब्लैक से इसको नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या फार्मूला होता है, आप फार्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू N ही होता है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E, ठीक है। तो N इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितना है, अभी हम लोग ने कहा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कूलॉम होती है, अपॉन E की वैल्यू आपको पता है, E इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, इतना ही चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। देखिए 10⁻⁻19 कूलॉम से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये डेसिमल से ये डेसिमल का 62 जा, मतलब n की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू कभी भी, मैंने कंसेप्ट में भी बताया था कि n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज इसमें क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फर्स्ट स्पेयर से सेकेंड स्पेयर में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन पूछा था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मिसिंग, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 2 के। तो हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पे 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।